सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण में, जहां हम सुनाते हैं उन पावन कथाओं को जो केवल सुनने भर से मन को शुद्ध, आत्मा को प्रसन्न कर देती। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल व्रत और उपवास से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्चे भाव से होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अंत में छिपा है वो संदेश जो आपके जीवन को भी ईश्वर के निकट ले आएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उठव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज वहां आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने वर्षों से व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा शाम को भगवान को पुकारा, परंतु भगवान नहीं आए।
अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो नदी में कूदकर मैं प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोकने लगे और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवउठनी एकादशी का सार और तुलसी विवाह का संकेत। देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान को केवल विधि विधान से नहीं, प्रेम और सच्चे मन से पाया जा सकता है। यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का दिन है। इसी दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही तुलसी विवाह की तैयारी भी आरंभ हो जाती है, जिसमें तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ होता है। यह पवित्र विवाह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी देवोत्थान एकादशी की प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा वही है जो दिल से की जाए, दिखावे से नहीं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में आप सुनेंगे देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा, जिसमें भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह का दिव्य संगम। तब तक जय श्री कृष्णा।